Hi friends, welcome back to the session of stroke. So let it be part 2 today. तो कल हमने क्या क्या बातें करी थी? हमने कल बताया था स्ट्रोक क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, क्या कॉज है इसके पीछे, है ना? तो कल हमने ये सारी बातें करी थी. आज हम बातें करेंगे थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी, यानी कि कितने प्रतिशत लोगों में स्ट्रोक पाया जाता है, स्ट्रोक होने से पहले कोई वार्निंग साइन एंड सिम्टम होता है, और क्या बेसिकली एक व्यक्ति घर पे वो खुद या उसके रिलेटिव्स ये पकड़ पाते हैं कि इस व्यक्ति को स्ट्रोक के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, कितने टाइम के अंदर उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, और क्या जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन के फायदे होते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. सबसे पहली बात है कि स्ट्रोक से होने वाली डेथ्स कितनी होती हैं. तो स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइज 10% जो डेथ्स हैं दैट इज ड्यू टू स्ट्रोक. हमारे देश में देखा गया है कि 100 से 150 व्यक्ति पर 1 लाख पर्सन पर ईयर जो है उनको स्ट्रोक होता है एक साल में, यानी कि लाख में से 100 व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है. दूसरी चीज देखी गई है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे देश जैसी, उधर जो यंगेस्ट एज है, मतलब कितनी उम्र तक स्ट्रोक आ सकता है, तो 59, 60 यानी कि 55 से 60 साल की उम्र में आ सकता है, देखा गया है. ठीक है, आने को तो आजकल यंग में भी आ रहा है. दूसरी चीज है जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो स्ट्रोक है वो 65 साल के बाद देखने में मिलता है. ठीक है, अब एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं TIA. इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिया. ठीक है, तो TIA में और स्ट्रोक में क्या फर्क है? TIA और स्ट्रोक में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकली जो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स और साइंस आते हैं वो आते हैं, लेकिन व्यक्ति को मिनिमल मतलब 1 घंटे से कम टाइम में वो उन साइंस और सिम्टम्स से ऊपर उभर आता है. या इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, यानी कि 1 घंटे से पहले व्यक्ति के साइंस और सिम्टम्स आ गए, यानी कि हो सकता है कोई एक फिट्स का दौरा पड़ा, या कुछ सेकंड्स के लिए किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, या कोई बहुत सिवियर हेडेक हो गया. तो इस तरीके के सिम्टम्स विच डू नॉट लास्ट मोर देन 1 आवर, मोस्टली दे डू नॉट लास्ट मोर देन 1 आवर. तो इस तरीके के सिम्टम्स जब आते हैं, या किसी भी तरीके की वीकनेस हो रही है पेशेंट को, एक तरफा वीकनेस हुई लेकिन आधे पौने घंटे में या 1 घंटे से पहले वो ठीक हो गया, या नंबनेस हुई लेकिन 1 घंटे से पहले वो ठीक हो गया, तो ये होता है ट्रांजिएंट, यानी कि थोड़ी देर के लिए. इस्कीमिक अटैक यानी कि उसमें भी आर्टरी में ब्लॉकेज हुई है, लेकिन या तो कोलैटरल्स बन चुके हैं या इतनी जगह है कि अभी वो खून आगे जाके ब्रेन में पास हो गया है. पर ये पाया जाता है कि जिन लोगों को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आता है उस टाइम पर अगर आप उनकी इमेजिंग कराएंगे, यानी कि CT कराएंगे या कुछ भी कराएंगे, तो ज्यादातर लोगों में कुछ लोगों में पता भी चलता है कि इन्फेक्शन है, बट नहीं भी पता चलता उस टाइम पे इन्फेक्शन है. लेकिन इस तरीके का अगर किसी को साइंस और सिम्टम्स आए हैं तो उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, खासकर अगर वो हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं और उनका BP शुगर मेंटेन नहीं है, तो उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. और उनका CT और MRI होना बहुत ज़्यादा लाजमी भी है इस समय पर, क्योंकि हम पकड़ना चाहते हैं कि कहीं पर कोई इस्कीमिक, कहीं पर कोई इन्फेक्शन दिख रहा है आर्टरी में या नहीं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है
ऐसे लोग जिनको वाकई में TIA आया होता है, उसमें 10 से 11% लोग को 90 दिनों के अंदर अंदर स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स या स्टडीज में ये चीज देखी गई है। और 5 से 5.5% लोगों को 2 दिन के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रोक का अटैक आ भी जाता है। तो ये डराने के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द वार्निंग, दिस इज ओनली फॉर द वार्निंग कि अगर खुदा न खास्ता इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको आपको नकारना नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी सिम्टोमेटोलॉजी भी बताती हूँ कि कैसे आप घर पे भी ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आया है या स्ट्रोक, ये स्ट्रोक ही के सिम्टम्स हैं। देखिए, अगर एक व्यक्ति नॉर्मल चल रहा है और एकदम एक्यूट ऑनसेट, वो बोलता है कि एक तरफ मुझे बिल्कुल वीकनेस लगने लग रही है या एक तरफ का फेस पे वीकनेस आ रही है, बाजू पे वीकनेस आ रही है, नीचे टांगों पे वीकनेस आ रही है या नंबनेस आ रही है, तो इसका मतलब है देयर इज एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ वीकनेस और नंबनेस। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज वो मरीज क्या कहेगा कि या तो वो बोल भी नहीं पा रहा या जो वो बोल रहा है हम उसको समझ भी नहीं पा रहे। I mean, there is a difficulty in understanding the speech and the patient is unable to speak, और पेशेंट एक कंफ्यूज स्टेट में है, पेशेंट को समझ नहीं आ रहा, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, पेशेंट खुद बोलता है कि कई दफा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना है। सो इस तरीके की चीज भी मिलती है। तीसरी चीज क्या होती है कि मरीज को या तो एक आंख से या दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है या कम दिखना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। चौथी चीज मैंने जैसे बोला कि स्पीच डिसेबिलिटी, मरीज बोल नहीं पा रहा है या जो वो बोल रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, स्लर्ड स्पीच है, द स्पीच कैन नॉट बी, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। पेशेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन जैसे हम उसे बोले कि ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, है ना, तो वो कोऑर्डिनेटली नहीं कर पा रहा। हम नॉर्मल व्यक्ति को अगर कहें कि आप ऐसे करो तो हम कोऑर्डिनेटली कर पा रहे हैं ना, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो उसकी इनकोऑर्डिनेशन है। चलेगा तो उसका गेट नॉर्मल नहीं है, वो इधर उधर लड़खड़ा रहा है, स्पेशली एक तरफ पर ही लड़खड़ाएगा, वो ज्यादातर एक ही साइड पर लड़खड़ाएगा। उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसको चक्कर भी आ रहा है, उसको बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है जिसका कोई रीजन पकड़ में नहीं आ रहा कि क्यों इसको इतना सर में दर्द हो रहा है। अगर आप घर में आपको किसी व्यक्ति को इस तरीके की चीजें मिल रही हैं, ओल्ड एज पेशेंट है, 60 साल से ऊपर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर भी रहती है, लिपिड प्रोफाइल भी हाई है, तो ऐसे व्यक्ति में आप फास्ट, FAST, ये 4 चीजों को ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इधर स्ट्रोक के मरीज में जो एक्शन लेना है, इट हैज टू बी अ रैपिड एक्शन। रैपिड मतलब बहुत तेजी से एक्शन लेंगे, अदरवाइज ब्रेन लॉस होगा। सो इट इज अ टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी आप मरीज को ट्रीट कर देंगे, जितनी जल्दी आप मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, उतना ज्यादा आप ब्रेन को बचा सकते हैं और स्ट्रोक से होने वाली हानि को या क्षति को बचा सकते हैं। तो फास्ट इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। फास्ट से क्या मतलब है? फेस। अगर आपको दिखता है कि किसी व्यक्ति का फेस एक तरफ पे ढिलक रहा है या एक तरफ से टेढ़ा हो गया है, और आप उस व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं कि अपनी आप मुंह फुलाएं इस तरीके से। देखिए, जब मैं ऐसे फुला रही हूं तो आपको दोनों तरफ की सिमेट्री दिखेगी, लेकिन जिसको स्ट्रोक आया होगा उसकी जिस तरफ का स्ट्रोक है वो उसका चेहरा उस तरफ को गिर जाएगा। दूसरी चीज हम क्या